सर। जहाँ तक ताल्लुक है 90 दिन वाला, मुझे जहाँ तक मालूम है, इमरान खान साहब ने पिछली मीटिंग में अनाउंस कर दिया था कि हम एक मूवमेंट चलाएंगे। हम्म। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं और मूवमेंट का क्लाइमेक्स 5 तारीख को होगा। हम्म। और ये जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी लाहौर में, ये इसी जो मूवमेंट थी जिसका क्लाइमेक्स 5 अगस्त को होना है, हम्म। ये उसी का एक हिस्सा था। मेरा ख्याल है कामयाब थी। उसमें कुछ चले थोड़ी कंट्रोवर्सी आ गई, लेकिन बाय एंड लार्ज वो एक कामयाब फंक्शन था। और उसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो यकीनी तौर पे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने आपस में मुशावरत करके एक 90 दिन का प्लान भी दिया। हम्म। लेकिन उससे कन्फ्यूजन पैदा हुई, हम्म। मजीद कन्फ्यूजन पैदा हुई, क्योंकि जनरली पार्टी में वो डिस्कस नहीं हो सका था कि 90 दिन का प्लान एग्जैक्टली क्या है। तो हम लोग शायद उसकी वजाहत नहीं कर सके। लेकिन हम्म। आज जो इमरान खान साहब ने जो लोग मुलाकात कर सके थे, उन्होंने जो पैगाम बाहर आके भेजा है वो यही है कि 5 तारीख ही, 5 अगस्त ही क्लाइमेक्स का दिन है। हम्म। और मेरा ख्याल है अब इसके बाद सारी पार्टी जो है वो उसी पे अमल दरामद करेगी। और जो कन्फ्यूजन थी, अगर आप उसको कन्फ्यूजन कहें, जो हम्म। कन्फ्यूजन थी वो अब खत्म हो गई है। जहां ठीक। तक मेरा मुलाकात का ताल्लुक है, उसकी क्या वजह थी कि मुलाकात नहीं हो सकी। अ, उसकी वजह ये थी कि जो जो इनके पास इंचार्ज हैं, जो जेल अथॉरिटीज के जो मुलाकात कराते हैं, उनको एक बहाना मिल गया था। और बहाना ये था कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं दिया गया था। और हम्म। चूंकि हमारी तरफ से लिस्ट में नाम नहीं गया था तो उन्होंने इजाजत नहीं दी। अ, हम्म। तो उनको हमें बहाना चाहिए था। लास्ट टाइम, लास्ट वीक भी यही हुआ था। उससे पहले लिस्ट में नाम था लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। तो एक महीना हो गया है। आज के हम्म। दिन मुलाकात बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि एक पार्लियामेंट्री लीडर की हैसियत से सेनेट के इलेक्शंस का मामला भी था। हम्म। ये मूवमेंट के बारे में भी बात करनी थी। उसके अलावा उनके खिलाफ जो उनके, उनको जो सहूलियात नहीं दी जा रही, उसके हम्म। बारे में भी उनसे इंस्ट्रक्शंस लेनी थी, हदायत लेनी थी, पूछगिछ करनी थी। इसी तरह और बहुत सारे मामला थे। इंटरनेशनल इश्यूज भी बहुत सारे पिछले एक महीने में हुए हैं जिसके ऊपर हम्म। बात करनी थी। हमारी जो मुलाकातें होती हैं मुख्तलिफ लोगों से, उनसे क्या राय आती हैं वो भी उन तक पहुंचानी थी, हम्म। ताकि एक कंसिडर्ड जो फैसला कर सकें वो मुख्तलिफ मामला पे। तो सारी चीजें अधूरी रह गई क्योंकि हम्म। मुलाकात नहीं हो सकी। तो अगर तो ये ये इजाजत हो ये मैं एक थी सवाल आज पूछ की लूं, पोजीशन। सिर्फ लेकिन जी। सवाल पूछूं जो जी मुझे अली इत्तला जफर मिली, साहब, मैं अली अगर जफर साहब, इजाजत है, ये आपकी इजाजत से सवाल में ले लूं इधर से मुसद्दिक साहब का, अगर क्योंकि इजाजत दें। सर। देखिए, ये तो चले मैंने मान लिया कि जेल खाना लोग जात के पूछना जो है। इंचार्ज थे उनको बहाना मिल गया, जी। तो उनका बहाना तो आपको पता चल गया। हाँ। वो जिनने इनका नाम लिस्ट में नहीं डाला उन्होंने भी तो कोई बहाना बताया होगा ना। ये तमाम बातें जो मैं वैसे गुफ्तगू, वही पूछने वाली मेरे थी। भाई मैं ने वही गुफ्तगू पूछने की वाली जी, थी। मैंने बस मैं सेंटर आपके साहब, साथ हम आवाज हूं इस वक्त। सेंटर साहब, ये कौन थे जिन्होंने बहाना प्रोवाइड किया और आपसे मुलाकात नहीं जी हो सकी, सर? से गलती हो गई, नाम उनसे स्किप हो गया। पिछली मर्तबा मैं भी तो यही कहूंगा कि गलती थी और अगली बार नहीं दोहराएंगे वो, इंशाल्लाह अच्छा। नाम आ लेकिन जाएगा। दो तीन इससे मरतबा ज्यादा ये वो लेकिन मेरा आपका ख्याल है मिलना कहना इसलिए दुरुस्त नहीं क्या होगा। आपका मिलना इसलिए जरूरी था कि सेनेट इलेक्शन आने वाला है, 21 तारीख को सेनेट का इलेक्शन है। आप पार्लिमानी लीडर हैं, आपकी मुशावरत जरूरी थी कि कौन कौन से लोग जो है वो इसमें होंगे। मसलन मिर्जा आफरीदी साहब के फार्म हाउस पे गए 2-3 दिन से, उसके अंदर एक जाहिर है कि आपकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात थे। आज बैरिस्टर गौहर मिल के आए हैं, तो कहा जा रहा है, अभी तक फाइनल लिस्ट हमने नहीं देखी, जो गैर हतमी लिस्ट है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि मिर्जा आफरीदी साहब का नाम फिर डाल लिया गया है। तो सर ये फिर ये कौन सा जादू है जो चल रहा है, सर? देखिए, जहां तक जब भी सेनेट का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सेनेट के टिकट्स की बात होती है, इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस, एमएनएज, एमपीएस की बात होती है, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स अपने अपने लोगों को आगे करते हैं। और मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं वो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी इंट्रा पार्टी भी बातें करते हैं। तो ये कंट्रोवर्सीज कोई मुझे अजीबो गरीब नहीं लग रही।
जरूर कंट्रोवर्सीज हुई थी नामों के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख के उसके जो भी कैंडिडेट्स थे उनके जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस की थी, जो कुर्बानियां दी थी, वो देख के इमरान खान साहब ने खुद ही फैसला किया है। और वो फैसला जिस तरह आपने कहा कि जिनको बताया गया है उन्होंने मुझे बता दिया है, लेकिन जब तक वो अनाउंस नहीं करेंगे उस फैसले को, तो मैं शायद उस पर हतमी आपको नहीं जवाब दे सकूंगा कि कौन कौन है। लेकिन तकरीबन नाम सबके सामने आ गए हैं, और वो इमरान खान साहब ने जब एक बार चूज कर लिया तो सारी कंट्रोवर्सीज जो थी वो खत्म हो गई। हालांकि मिर्जा आफरीदी के ऊपर उन्होंने बहुत सख्त बयान जारी किया था जब उन्होंने 9 मई की मजम्मत की थी, खुद को अलग किया था, तो उस वक्त उन्होंने उनके खिलाफ बहुत सख्त रद्दअमल दिया था। फिर उनका नाम शामिल होने के पीछे क्या वजह लग रही है आपको? देखें, जहां तक मिर्जा साहब का ताल्लुक है, मुझे ये पहले भी 1.5 महीना पहले, बल्कि 1.5 साल पहले मैं कहूँगा, जब ये रिजर्व सीट्स का भी फैसला नहीं आया था, तो उस वक्त भी इलेक्शन होने लगे थे सेनेट के, लेकिन वो उस वक्त भी एक लिस्ट की बात हुई थी और उस वक्त मुलाकातें हो रही थी, तो वहाँ भी इनका नाम था और शायद शामिल भी था लिस्ट में। लेकिन बाद में जब वो रिजर्व सीट्स का इशू आ गया और वो इलेक्शंस नहीं हो सके, तो काफी अरसा गुजर गया है, इसलिए दोबारा नाम उनका दिया गया होगा। और खान साहब ने कंसिडर करके सब कुछ देखभाल के फैसला किया है, तो इसमें कोई मेरे ख्याल अब दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ फैसला कर लिया है तो वो फैसला उनका है, और उसके बाद उस पर पूरी तरह अमल दरामद होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो लोग उन्होंने चूज किए हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, जो लोग नहीं चूज किए उनको अपनी नॉमिनेशंस जो है वो वापस विड्रॉ कर लेनी चाहिए, वो वापस ले लेनी चाहिए। ये भी बहुत दिलचस्प है।